तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो होमबाले फिल्म्स ने दोस्तों एक और छक्का मार दिया है, यानी कि एक और पोस्टर की धमार हो चुकी है। एक और पोस्टर निकाल के सामने रख दिया आप लोगों के। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में पोस्टर में ऐसा है क्या। पूछो मैं बताता हूँ पोस्टर में क्या है। देखो भाई, पोस्टर में एक भारत का नक्शा आपको देखने को मिल रहा होगा, साइड में आपके मैंने लगा भी दिया। अब यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे इनका मकसद क्या है ये सब करने का। ये फर्स्ट डे से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि ये धीरे धीरे पूरे भारत के नक्शे में अपने आप को दोस्तों बसाना चाहते हैं, और ये सीधा पब्लिक के दोस्तों दिल में बसने वाली बात ये करते जा रहे हैं। यानी कि पूरे भारत में ये देखो, रिलीज तो पूरे भारत में होगी, और ये धीरे धीरे उस नक्शे को भरते जा रहे हैं अपने जो है अपने एक नए स्टाइल में। यानी कि इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। यानी कि देखो, सबको पता है इंडिया में रिलीज हो रही है, लेकिन ये एक भारत का नक्शा दिखा रहा है और उसमें अपने तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम यहाँ पे भी हैं, हम यहाँ पर भी हैं, हम इस तरीके से इसको फिल कर रहे हैं और इस तरीके से फिल कर रहे हैं। अब जो इन्होंने आज कारनामा करके दिखाया है उसके बारे में दोस्तों सीधा मैं आपको देख के ही बता देता हूँ। यानी कि निज़ाम एरिया डिस्ट्रीब्यूट बाय मैत्री मूवी डिस्ट्रीब्यूट खुद करेगा। यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स, यानी कि पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं, पुष्पा 2 जो बना रहे हैं मेकर्स, मैत्री मूवी मेकर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे निज़ाम एरिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैत्री मूवी मेकर्स। और यहाँ पे दोस्तों इस मतलब होमबाले फिल्म्स ने सलार को इस तरीके से बांट दिया है हर एरिया में, मतलब जो आदमी जहाँ पे अपनी छाप छोड़ा हुआ है तो मेकर्स ने उसी को उसकी दोस्तों जिम्मेदारी दे दी है। मतलब जो जहाँ पे जिसका नाम है, जैसे कि एमएलए होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, एमएलए होते हैं, तो जो जहाँ का बंदा होता है उसको वहीं का एमएलए बना दिया जाता है उस पार्टी का। ठीक इसी तरीके से इन्होंने हर एरिया में जो है, जो वहाँ पे एक बड़ा कलाकार है, तो इन्होंने उसी को उसका ठेकेदार बना दिया है। समझ रहे हो? समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब सीधा है, जिस आदमी की जहाँ पे ज़्यादा बातचीत है, जिस आदमी को जहाँ पे ज़्यादा लोग जानते हैं, उसकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है। दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी मूवी को पहुँचा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स तक हमारी मूवी पहुँच सकती है। ये मकसद है एक्चुअली में ये जो कर रहे हैं। अब हो भी किस लिए रहा है भाई? शाहरुख खान की वजह से। भाई सामने कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, बहुत बड़ी मूवी है। और तो और चलो मैं एक्टर को मान लेता भाई, उधर डायरेक्टर भी है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये होमबाले फिल्म्स इतना दिमाग लगा रही है और इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेके चल रही है, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। किसी भी मूवी को लेके होमबाले फिल्म्स क्या, मैंने किसी को भी देखा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है डंकी के मेकर्स खुद इतने सीरियस नहीं है अपनी खुद की रिलीजिंग को लेके, जितना होमबाले फिल्म्स क्लैशिंग को रख के सलार को लेके इतना सीरियस है कि हम यार डंकी के साथ में इसको रिलीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसे चलना पड़ेगा, एक एक कदम फूट के रखना पड़ेगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि शाहरुख खान इतना जो है टेंशन नहीं ले रहे जितना आई थिंक सो प्रशांत नील या होमबाले फिल्म्स ले रही है, क्योंकि रेड चिलीज तो शाहरुख खान की ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टेंशन इन लोगों की है। बाकी उन लोगों को तो कोई, मुझे लग रहा है कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि भाई जब उनको ड्रॉप 2 देना होगा वो दे देंगे। लेकिन इनके डेली बाय डेली कुछ ना कुछ आ ही रहा है, मतलब एक आध दिन छोड़ के कुछ ना कुछ मेकर्स की तरफ से आ ही रहा है, यानी कि होमबाले फिल्म्स की। अब देखा जाए 1 तारीख तक तो इनका ट्रेलर भी आ ही जाना है। ट्रेलर के आते ही भाई जो बवाल कटेगा ना, मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ सलार की बातें होना शुरू हो जाएं। और अभी मतलब डंकी का दूसरा ड्रॉप मुझे आई थिंक सो लग रहा है कि या तो ठीक सलार के साथ में डलेगा या सलार के बाद में डलेगा। 100% यहाँ पे शाहरुख खान दोस्तों एक स्ट्रेटजी खेलते हैं। वो क्या खेलते हैं कि या तो पहले जैसे सलार के टीज़र की अनाउंसमेंट हुई थी, जब जवान का टीज़र आने वाला था, यानी कि सलार का टीज़र पहले आ चुका था, और उसके ठीक 4-5 दिन के बाद में 4-5 दिन तक खूब बातें हुई सलार के टीज़र की, ये है वो है यूँ है। लेकिन जब जवान का टीज़र आया, यानी कि वो प्रीव्यू आया, तब सलार के टीज़र की एकदम बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे ठीक यही लग रहा है कि पहले या तो सलार का ट्रेलर आएगा, उसके बाद में ही डंकी का ड्रॉप 2 आएगा। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से सलार के पोस्टर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही डंकी के भी ड्रॉप आ रहे हैं, क्योंकि 4-5 ड्रॉप इसके पास आउट हुए हैं CBFC से।
ठीक इसी तरीके से आएंगे जैसे कि अभी सलार के पोस्टर आ रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भाई ये जो थोड़ा सा कंजूस है अपने वीडियो कंटेंट में मान सकते हैं कंजूस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं वैसे वैसे पब्लिक के दिल दिमाग में ये चीज़ बस रही है और पब्लिक को सोचने पे मजबूर कर रही है कि ये मूवी इतनी बड़ी है कि इसको अब जो है देखना ही पड़ेगा। ये इन्होंने स्ट्रेटजी ऐसी चल दी है, क्योंकि 2 साल से सुनने में आ रहा है कि भाई सलार आने वाली है, सलार आ रही है, 1 साल पहले रिलीज़ हो जाती है लेकिन नहीं हुई, बार बार पोस्टपोन। मतलब मेकर्स का जो है पूरा खाना पीना इसी से ही लग रहा है जो पब्लिक के दिमाग में बैठ चुका है। इस तरीके की इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर दी है कि मेन सब कुछ यही है, अगर ये पिट गई तो हम भूखे मर जाएंगे। सेम दोस्तों यही स्ट्रेटजी आ रही है जो पब्लिक के दिमाग में लग रही है कि अगर हमने सलार को नहीं देखा तो होम वाले फिल्म्स बर्बाद हो जाएगी। ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं ना, ऐसा सोचने को पब्लिक मजबूर हो रही है भाई, ऐसा सोचने लग जाएगी जिस तरीके से मार्केटिंग को लेके चल रहे हैं सलार की। लिटरली मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, चलो कोई किसी ने बोला नहीं होगा लेकिन ये बात दोस्तों भाई दिख रही है कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। लेकिन देखो ऐसा एक्चुअली में तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज की चल रही है ना, वैसे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यार क्या लेके चल रहे हैं, कहीं ऐसा हो ना जाए। तो देखो ऐसा होगा तो नहीं, खैर फिलहाल जो भी है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई। मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी होम वाले फिल्म्स की काफ़ी बेहतरीन लग रही है और देखो देखने में लगता है कि हाँ भाई वाकई में ये इतने कॉन्फिडेंशियली आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आई थिंक सो कुछ भाई है बड़ा, देखना पड़ेगा। तो ऐसा मतलब इस तरीके से इन्होंने नुमाइश कर दी है सलार की कि लिटरली मैं डंकी देखना ज़्यादा उत्साह, मतलब मुझे डंकी जल्दी देखनी है, लेकिन मेरे अंदर यह है कि मैं सलार पहले देखूँ। अब देखो डंकी पहले आ रही है तो डंकी को पहले ही देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर सलार इस तरीके से पहले आती तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं सलार भी देखता, लेकिन अब भी देखूँगा। सलार को देखने का भाई अपना एक अलग ही क्रेज़ है। सलार के तो भाई हम भी फ़ैन है, काफ़ी टाइम से इसके पीछे पड़ा हूँ मैं भी। कब से अपडेट्स आ रही है, जब से इसका पहला पोस्टर आया था तब से हम लोग इसकी अपडेट देते हुए आ रहे हैं। यार इतना पागल कर दिया है, और मूवी यार हम नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे भाई। मज़ा तो भरपूर आ रहा है क्योंकि इसके जिस तरीके से आ रहे हैं अपडेट्स पे अपडेट्स, तो देखने वाली बात ये होगी कि भाई अब ट्रेलर में ये लोग क्या दिखाने वाले हैं। अगर इन्होंने यश का कैमियो दिखा दिया ना, हल्की सी एक परछाई भी दिखा दी यश की, वो लंबे लंबे बालों की और बियर्ड लंबी लंबी दाढ़ी, सिर्फ परछाई दिखा दी भाई, लिटरली ट्रेलर एक ही दिन में 100 मिलियन पालेगा। अगर ये सिंगल वीडियो रिलीज करते हैं तो भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ YouTube पे 24 घंटे में 100 मिलियन कर लेगा, अगर इन्होंने ये काम कर दिया तो फिलहाल दोस्तों बातें तो यार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। फिलहाल किसी ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।